एक ऐसी गलत स्ट्रेटेजी जिसने हजारों ट्रेडर के अकाउंट को नुकसान पहुंचाया है। तो स्टॉक मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचें? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, आपने तुरंत बाय किया और कुछ ही मिनटों या दिनों में प्राइस वापस नीचे आ गया? तो आप अकेले नहीं हैं, यही है फॉल्स ब्रेकआउट। और आज हम इसे डिटेल में समझेंगे, इसकी साइकोलॉजी जानेंगे और एक स्ट्रक्चर तरीका जानेंगे जिससे आप इन ट्रैप से बच सकें। सबसे पहले समझते हैं ब्रेकआउट क्या होता है। जब किसी स्टॉक की प्राइस लंबे समय तक एक रेंज में फंसी हो, ऊपर एक रेजिस्टेंस और नीचे एक सपोर्ट, और अचानक से उस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाए, उसे ब्रेकआउट कहते हैं। इसी तरह सपोर्ट के नीचे जाने को ब्रेकडाउन कहते हैं। ब्रेकआउट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि नए ट्रेंड की शुरुआत का संकेत दे सकता है। लेकिन हर ब्रेकआउट असली नहीं होता है, कई बार ये ट्रैप होता है जिसे हम फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट में प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है और यहाँ ट्रेडर एंट्री करते हैं और तुरंत कुछ देर बाद प्राइस वापस से रेंज के अंडर आ जाती है। इससे नए ट्रेडर फंस जाते हैं और बड़े खिलाड़ी यानी कि स्मार्ट मनी अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। मार्केट में इसे बुल ट्रैप भी कहा जाता है। ठीक इसी तरह सपोर्ट के नीचे जाकर फिर ऊपर आने को बेयर ट्रैप कहा जाता है। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? जवाब है मार्केट साइकोलॉजी। जब कोई लेवल कई बार टेस्ट हो चुका होता है तो वहाँ पे कई सारे स्टॉप लॉस और कई सारे पेंडिंग ऑर्डर जमा हो चुके होते हैं। बड़े प्लेयर को पता होता है कि वो प्राइस को थोड़ी देर के लिए इस लेवल से ऊपर ढकेल दे तो रिटेल ट्रेडर की एंट्री आ जाएगी और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। इससे वॉल्यूम बढ़ता है और उन्हें पोजीशन निकालने और बनाने का मौका मिलता है। इसीलिए फॉल्स ब्रेकआउट अक्सर हाई वोलेटिलिटी के साथ आता है। अब बात करते हैं फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला नियम, तुरंत ब्रेकआउट पे कूदना नहीं चाहिए। बहुत से नए ट्रेडर जैसे ही प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल को 1-2 पॉइंट पार किया तुरंत बाय कर लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर वेट करते हैं कंफर्मेशन का। पहला तरीका है कैंडल क्लोज होने का वेट करें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो सिर्फ वीक के ऊपर जाने से ब्रेकआउट ना माने, पूरी कैंडल का क्लोज रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। सिर्फ वीक ऊपर गई और क्लोज वापस नीचे आया तो इसे फॉल्स सिग्नल माना जाता है। दूसरा, वॉल्यूम कंफर्मेशन। असली ब्रेकआउट में आमतौर पर वॉल्यूम अधिक होता है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जा रही है और वॉल्यूम कम है तो सावधान हो जाए, इसका मतलब ये हो सकता है कि मूव में ताकत नहीं है। तीसरा तरीका, रीटेस्ट का वेट करें। ये सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है। जब प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाती है तो अक्सर वो दोबारा उसी लेवल को टेस्ट करने वापस आती है। अब वो पुराना रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट की तरह काम करे और वहाँ से मजबूत उछाल मिले तो ये असली ब्रेकआउट की पुष्टि हो सकती है। रीटेस्ट पे एंट्री लेना आपको बेहतर रिस्क रिवार्ड देता है और फॉल्स ब्रेकआउट के खतरे को कम करता है। चौथा तरीका, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। बड़ा ट्रेंड डाउन है और आप छोटे से ब्रेकआउट पे बाई कर रहे हैं तो ये रिस्की हो सकता है। इसके लिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें। अगर डेली चार्ट डाउन ट्रेंड है और 15 मिनट पे ब्रेकआउट दिख रहा है तो सावधान रहें, बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड मजबूत होता है। पांचवा तरीका, फेक मूव की पहचान के लिए RSI या दूसरे मोमेंटम इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। अगर ब्रेकआउट के समय RSI ओवरबॉट जोन में है तो संभावना है कि मूव थक चुका है। हालांकि इंडिकेटर अकेले निर्णय का आधार नहीं होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूज़ और इवेंट की। कई बार फॉल्स ब्रेकआउट बड़े न्यूज़ इवेंट के आसपास होते हैं, जैसे कि रिजल्ट डे, बजट या फिर कोई और न्यूज़। मान लीजिए बजट डे के दिन कोई बड़ी घोषणा की जाती है। उस समय मार्केट में अचानक से तेज मूवमेंट आता है, प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है और वापस नीचे गिर जाती है। ऐसे दिनों में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए इवेंट के समय ट्रेडिंग करते समय सावधानी रखें। एक एडवांस टिप, ब्रेकआउट की कैंडल की साइज देखें। अगर ब्रेकआउट की कैंडल बहुत लंबी है और उसके टॉप में ही आपने एंट्री ले ली है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। बेहतर है कि कंसोलिडेशन के बाद आप छोटे या कंट्रोल ब्रेकआउट देखें जहाँ पे स्ट्रक्चर साफ हो। रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा हथियार है, चाहे ब्रेकआउट असली हो या फिर फॉल्स हो। अगर आपके पास सही स्टॉप लॉस और सही पोजीशन साइजिंग है तो आपका नुकसान सीमित रहेगा। अगर ब्रेकआउट फेल होता है और प्राइस वापस से रेंज में आ जाती है तो तुरंत बाहर निकल जाए। उम्मीद में बैठे रहना अकाउंट के लिए खतरनाक है। ब्रेकआउट में एंट्री करने से पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हर ब्रेकआउट के पहले ये 3 बातों का जरूर ध्यान रखें। पहला, क्या ये लेवल कई बार टेस्ट हुआ है? दूसरा, क्या ये वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है? तीसरा, क्या बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमारे फेवर में है? अगर तीनों सही है तो सेटअप मजबूत हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए एक खास सलाह, ओपनिंग से पहले 15 से 30 मिनट के बीच आने वाले ब्रेकआउट अक्सर फेक हो सकते हैं क्योंकि इस समय वॉलेटिलिटी काफ़ी अधिक होती है। थोड़ा स्थिर होने दें मार्केट को, उसके बाद स्ट्रक्चर देखें। इससे क्या होगा, फॉल्स ब्रेकआउट में फंसने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।